अभी के लोग बुरे से ज़्यादा राक्षस वाले काम करने बात यहीं पे आके अटक गई है ना कि लेडी करे तो इतनी बड़ा इश्यू हो जाता है, और अगर जेंट्स करे तो उसको चीज़ों को छुपा और दबा दो। तो नमस्कार सभी को। आज मुझे ये वीडियो बनाते हुए इतना दुख और इतना गुस्सा दोनों टाइप आ रहा है कि कैसे हो सकता है ये सब चीज़ें। तो आज की अगर मैं वीडियो को शुरू करूँ, आपको मैं अपना बात करने का जो मेरा टॉपिक है उसके बारे में बात करूँ, तो रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि जो इंसिडेंट मणिपुर में हुआ था लेडी के साथ, वैसा ही सेम आज हुआ है। 3 दिन पहले की बात है ये हुआ है राजस्थान में, जो कि वो लेडी तो प्रेग्नेंट भी थी, और करने वाला कौन? उसका खुद का पति, उसके खुद के ससुराल वाले। मतलब इंसान किस हद तक है। सही बात है, पहले लोग बोलते थे कि लोग बदतमीज हो सकते हैं, इंसान बुरा भी हो सकता है, उसमें जेंडर की कोई बात नहीं होती कि आदमी है औरत। बट अभी के लोग बुरे से ज़्यादा राक्षस वाले काम करने लगे हैं कि मतलब राक्षस वाले काम कर रहे हैं। इंसान जो चीज़ सोच नहीं सकता वो उससे भी गंदे काम पे उतर आए हैं कि मतलब कोई कैसे कर सकता है एक लेडी को बिना कपड़े के उसमें घुमा रहे हो। और उस पर जब ये हुआ था मणिपुर में तो इतना बवाल किया था, मुझे नहीं पता उसके बाद भी किसी को अरेस्ट हुआ या किसी को सज़ा मिली या नहीं मिली। बट इफ़ अगर कुछ होता तो शायद ये नहीं होता। अगर कोई अच्छे लेवल पे होता कि इंस्टेंट उन लोगों का पकड़ा जाता और उनको सज़ा दी जाती, तो मैं भी कोई इंसान डरता। मैंने कहा है ना अपनी पिछली वीडियो में भी कि अब आप कभी भी कोई नई वीडियो देखोगे ना, कोई न्यूज़ देख लोगे किसी की मारकाट वाली, किसी को एसिड वाली, मतलब बुरे से बुरे वाली, तो लोग ना उसको कंपटीशन की तरह लेने लगते हैं कि अच्छा इसने ऐसा करा है तो मैं इससे बुरा करके दिखाऊंगा। तो आज भी सेम हुआ है, लाइक जैसे अभी भी हुआ है इस वाले में इंसिडेंट में राजस्थान में, कि मणिपुर में करने वाले उसके गांव के लोग थे, उनके विरोधी टाइप थे, क्योंकि वहाँ पे कोई 2 पार्टियाँ थी, 2 लोग थे, 2 जाति के लोग थे, उनके बीच में हमेशा मतभेद रहता था। और उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे एक जाति थी, जनजाति, वहाँ में लेडीज़ का वर्चस्व टाइप था कि जैसे हमारे घर में मोस्ट ऑफ सबके घरों में मेल हेड ऑफ द हाउस होता है, बट उनके में विमेन थी। वो उनका कल्चर है, उनसे आपको क्या तकलीफ थी? तो जो उनकी विरोधी फैमिली थी, विरोधी टाइप थे, उन्होंने ये बोला कि इस घर की औरतें ज़्यादा बनती हैं, सारी डिसीजन लेने वाली बनती हैं। तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे औरतें ज़्यादा चला रही हैं। उनको इस बात का दुख था, कोई पर्सनल ग्रज भी होंगे, पर उन्होंने सेम लेडीज़ को टारगेट सिर्फ इसी रीज़न से किया था कि इनके घर में जो डिसीजन मेकर है वो सिर्फ लेडी है, तो हम टारगेट भी लेडी को करेंगे ताकि उनके सम्मान पे, आत्मसम्मान पे चोट पड़े। तो उन्होंने ऐसा करा एक लेडी के साथ, और उसको देख के लोग तो कंपटीशन में आते ही हैं। तो इसके टाइम में ये आया, पता नहीं इसको क्या हुआ, जिसने अपने ही वाइफ को, वो भी मे बी 5-6 महीने की प्रेग्नेंट है वो लेडी, प्रॉपर उसका सब दिख रहा है, कोई भी देख के बता सकता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी है। तो उसको निर्वस्त्र करके आप घुमा रहे हो अपने पूरे गली मोहल्ले गाँव में, तो क्या ही कर सकता है इंसान। और जब मैंने इसका देखा तो लोग रीज़न बताने वाले ये बता रहे हैं कि वो लेडी थी, शादी के 6 महीने बाद थी, शादी के 6 महीने बाद अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई किसी और के साथ, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है, बट चली गई। और फिर उसके बाद वो आ भी गई, और जब उसके पति को लगा ये प्रेग्नेंट है या आ गई, मुझे नहीं पता किस वजह से उसके पति ने ये काम करा, उसके ससुराल वालों ने ये काम करा। तो पहली बात तो देखो, ये स्टैंड में किसी लेडी ने नहीं दिया, उस लेडी ने नहीं दिया, उसके पक्ष वालों ने नहीं दिया, उसके सारे अगेंस्ट वालों ने दिया, तो इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि ये सच है, पहली बात तो। और रही बात अगर 1% सच है, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि हमेशा लड़कियाँ ही सही रहती हैं, अगर उस लड़की ने गलत भी करा है तो भी तुम्हारा ये नहीं बनता है कि तुम उनको इस तरीके से ट्रीट करो। अगर आपकी वाइफ गलत थी, आप उनको छोड़ सकते थे, अगर आपको रहना चाहते थे आप उसको तलाक दे देते। ये तो कहीं नहीं लिखा है ना कि अगर वो ऐसा कर रही है तो आप उनसे ऐसा करो कि आप उनको उनमें घुमाओ पब्लिक एरिया। अगर ये सब चीज़ें सच है तो ये बहुत गलत है जो ये लेडी ने किया है, बट उससे भी ज़्यादा बुरा किया है सिर्फ उसके हस्बैंड ने। क्योंकि अगर आप ये करके दिखा रहे हो और आप ये दिखा रहे हो कि मेरे को तो गुस्सा है, भाई तुमको गुस्सा है, तुम तलाक दे सकते थे, पुलिस कार्रवाई कर सकते थे, पुलिस को बोले थे, उसके घर वालों को बोले थे कि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, आप रखो अपनी लड़की के पास। ये सब चीज़ें होती है कायदे से। तो पर आपने जो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी की लड़की को ये करा, अगर आप अपनी वाइफ नहीं माने तो यानी कि आप किसी की लड़की को, एक औरत को देख रहे हो। बट इन फ्यूचर अगर आपकी कल को दूसरी बीवी से या किसी से भी आपकी खुद की बेटी होती है और भगवान ना करे किसी भी रीज़न से कोई उसका ये करता है, तब आप क्या फील करोगे कि ये उसकी गलती थी, उसने ही कुछ करा होगा? नहीं ना, हर चीज़ का अलग सोल्यूशन भी होता है ना। और रही बात, मैं इस बात को पूरी तरह मानती भी नहीं क्योंकि ये स्टैंड लड़की की तरफ से नहीं आया है, पहली बात तो अभी भी तो बात यहीं पे आके अटक गई है ना कि लेडी करे तो इतनी बड़ा इश्यू हो जाता है, और अगर जेंट्स करे तो उसको चीज़ों को छुपा और दबा दो। लाइक अभी भी जैसे हुआ था
ये जो SDM आई थी, उनके हस्बैंड फूट के रोए थे, तो लोगों को इतना दुख हो रहा था कि आदमी रो रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। आदमी के साथ ऐसा हुआ है, कैसी औरत कर सकती है, उसकी बीवी कैसे कर सकती है। अभी कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो आदमी है और वो हस्बैंड है। हस्बैंड तो परमात्मा टाइप हो गया ना, कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो तुमको छोड़ भी सकता है, तुम्हारे बच्चों के साथ भी छोड़ सकता है, वो दूसरी औरत के चक्कर में तुमको तलाक भी दे सकता है। और कल को अगर तुमसे कुछ गलती हो जाती है या अगर उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो आपको कपड़े उतार के गली मोहल्ले में घुमा भी सकता है, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था। क्योंकि आदमी को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता है। सच में ये कोई रीज़न बनता है ये सब करने का? और अगर ऐसा होता भी है तो फिर उन आदमियों को भी सड़कों पर ऐसा करके घुमाना चाहिए, उनकी पूरी तरह से इंसल्ट कर देनी चाहिए, ताकि वो समाज में मुंह दिखाने लायक न रहे। जो लोग शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि औरतों को पता नहीं होता कि उनका पति बाहर से क्या करके आ रहा है, किनके साथ क्या कर रहा है। ठीक है, औरतों को तो सब पता है। औरतें जान के अनजान बन जाती है। कुछ होती है जो अपना घर छोड़ देती है, अपनी शादी तोड़ देती है, बस। पर किसी भी आज तक तो किसी ने नहीं सुना होगा कि किसी लेडी ने और आदमी को नंगा करके सड़क पे दौड़ाया हो, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने ऐसा करा है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग स्पेशली कह रहे थे मणिपुर वाली इंसिडेंट के टाइम पे कि बीजेपी की सरकार है, ये कैसे हो सकता है, बीजेपी की सरकार है। मेरे को समझ में नहीं आता कि इस चीज़ में, ये लेडी का इतना चीज़ करने में जो सरकार है उन्होंने बढ़ावा दिया था। क्या भाई तुम करो जाके, हैं? उनकी ये गलती थी कि उन्होंने बाद में इंसिडेंट नहीं, उन्होंने बाद में एक्शन नहीं लिया। उनको लेना चाहिए था, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था। बट वो जो इंसान ये कह रहा था ना कि यहाँ पे सरकार है बीजेपी की इसलिए ये हुआ है, तो अच्छा भाई, तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ ऐसा क्यों हुआ? वहाँ तो फिर नहीं होना चाहिए ये सब, या वहाँ की सरकार ने भी उनको वो दिया था कि जाओ करो, तुम तो ये सब कर सकते हो। इसलिए आप ये कभी मत बोलिए कि वहाँ की सरकार की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि कोई भी सरकार या कोई भी लोग नहीं कोई बोलेगा कि तुम ये सब करो। ये इंसान की खुद की फितरत में होता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और मुझे लगता है कभी कभार तो मतलब अनएजुकेटेड पर्सन भी कई बार बहुत समझदारी वाली चीज़ें करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो इंसान एजुकेटेड है वही समझदार है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो एजुकेटेड है और उनकी बुद्धि गवारों से भी बदतर टाइप है, और पता नहीं इसका हस्बैंड पढ़ा लिखा है या नहीं लिखा है, पर ये जानवर की श्रेणी में आता है अगर ये करता है अपनी वाइफ के साथ। तुम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो समाज में कि अगर आपकी वाइफ ऐसा करती है या आपकी वाइफ से कोई और गलती हो जाती है तो आप ये कर सकते हो? आप इस चीज़ के लिए लायक बन जाते हो करने के? आप कहीं के सुप्रीम कुछ बन रहे हो क्या? परमात्मा टाइप बन गए हो क्या कि आप ही सबको सज़ा सुनाओगे? आप सरकारों को दोषी ठहराते कि सरकारें ऐसी, कोई दोषी नहीं है। इंसान की खुद की मेंटलिटी, खुद की सोच, और खुद वो इंसान कहाँ से आता है, किस परिवार से बिलोंग करता है, उसके परिवार वाले उसको क्या शिक्षा देते हैं, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि ये उसमें ये करने वाले उसकी खुद की फैमिली भी थी, उसके ससुराल वाले भी थे लेडी के करने वाले। तो चलो ठीक है, आदमी को गुस्सा आया, समझ में आता है, बट उस घर में उसकी सास भी थी, नंद भी होगी, लेडी थी। बट अगर एक लेडी को लेडी के लिए दुख नहीं हो रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, तो समझ जाओ कि आप किस स्थिति वाले, किस सोच वाले लोग हो। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखिए, और ऐसा भगवान ऐसा कुछ कर दो, चल तो कलयुग की राह है, पर शायद कुछ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ सुनने को ना मिले। तो वीडियो को करते हैं हम यही एंड। इफ़ अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है, आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करिए, क्योंकि मुझे लगता है ये बात जरूर सबको सुननी जरूर चाहिए। लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पसंद आए तो लाइक करो, बट आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये बहुत सारे लोगों की मे भी हेल्प कर सके। थैंक यू।